बैक एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, कल का वीडियो देखा होगा और उस लेवल्स को फॉलो करके आपने अगर ट्रेडिंग किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी और ये बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। अब देखते हैं, अगर हम मॉर्निंग के सेटअप की बात करते हैं तो ये वाला जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो बॉक्स था यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ पे लेवल्स हमें दिखाई दी, टोटली टाइम वेस्ट था। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बना। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई फास्ट मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दिए थे। इसके बाद में मैंने आपको बोला था, जब तक यहाँ पे 40,200 का लेवल, कल की वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, जिन लोगों ने भी देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, 3 से 4 पॉसिबिलिटीज बता देती हूँ, लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और अगर आप ये लेवल्स को यहाँ पे देखते हो, और ये लेवल्स आपको कब यहाँ पे दिखाई देगा, जब मार्केट ओपन होगा। और मार्केट ओपन होने के बाद में आपको देखना है कि जो लेवल्स बताए वो लेवल्स में से कौन सा लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो लेवल्स दिखाई देने के बाद में किस तरीके से मूव दिखाई दे रहा है, उस मूव को आपको यहाँ पे कैप्चर करना होता है। जैसे कि बोला था, 40,200 और 40,300 के बीच में जितना यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो एक अच्छा फास्ट मूव हमें दिखाई देगा। और सेम वही हुआ। सेटअप का वेट करो, कहीं पे भी बीच में ट्रेड लेने से अच्छा है कि सेटअप का वेट करो। तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। अगर लो की बात करो तो 40,070 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब देखो, कल के दिन हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेती हूँ और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हम लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ से हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, यही लेवल पे ओपन हो जाता है 40,300 से लेके 40,250 के बीच में, ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाता है, यही लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से मैं सेलिंग ही करूंगी। तो फिर सेलिंग के लिए हमारा फर्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा 40,150। 150 के लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो आज का जो लो था हमारा 40,070 ये वाला होगा। और जब 70 का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 40,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे 40,000 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक और ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। फिर 39,900 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उन्हें किस तरीके से फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमें सेलिंग करना है। और इसके बाद में अगर हमें मार्केट यहाँ पे ये वाले रेंज में मिल जाता है 40,300 से लेके, अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रहा है ये वाला रेंज होगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेंज रहेगा ये वाला होगा। अगर आज भी हम देखो तो यही से हमें सेलिंग दिखाई दी थी। जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है 40,400 से लेके 40,350। कल अगर मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक देता है या फिर गैप अप ओपनिंग होती है ये वाले लेवल पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और कब सेलिंग करेंगे, अगर 350 का लेवल डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तब भी हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो फिर फर्स्ट हमारा टारगेट जो निकल के आएगा 40,250 वाला होगा, फिर 40,150 और फिर 40,070 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने आपको ये कंडीशन बताई है कि किस तरीके से ओपन होना चाहिए। और अगर हमें यहाँ पे 400 के कैंडल की अप साइड में क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाइंग करेंगे। फिर बाइंग के लिए हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 40,400, सॉरी 40,500 ये फर्स्ट होगा, 40,600 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे कंडीशन को समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे बड़े गैप अप के साथ में मिलता है तो हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मार्केट हमें ये वाले लेवल पे मिल जाता है 40,800 वाला,
ठीक है, 40,800 ये वाले लेवल पे मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मार्केट 40,800 और 40,750 के बीच में ओपन होता है, तो थोड़ा इसको कंसोलेट करके कंसोलेट होने देंगे, फिर डाउन साइड में हम फिर से सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गैप हमें दिखाई दे रहा है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो फिर फर्स्ट हमारा टारगेट निकल के आएगा 40,600, 600 का लेवल ब्रेक हो जाएगा 40,500, और जब 500 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 40,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स अभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ज़्यादा करके मेरा जो व्यू रहेगा सेलिंग का ही रहेगा, और बाइंग का व्यू मेरा यहाँ पे कब बनेगा, जब तक मुझे यहाँ पे अगर हर जगह पे हम देखो तो रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो जब तक यहाँ पे 40,400 का मुझे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलेगा कैंडल का, तब तक मैं यहाँ पे बाइंग का पोजिशन नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अगर डाउन साइड में 40,000 तक मिलके एक बाउंस बैक मिलेगा तो मेरा जो टारगेट रहेगा 40,350 तक का बाइंग का व्यू रहेगा। पर मेरा बेस्ट मूव हमें यहाँ पे कब मिलेगा, जब तक 40,400 की क्लोजिंग हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर वन डे के चार्ट की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वन डे के चार्ट में भी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अब मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया है, और वन डे के चार्ट में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो वन डे के कैंडल में भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक अच्छी इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे बात करो तो ये कैंडल्स का अगर यहाँ पे 40,400 ये जो कैंडल्स है इसका हाई ब्रेक करने के यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश हुई है। तो जब तक हमें यहाँ पे 40,400 कैंडल का यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग नहीं मिलेगा, एक बाइंग का अच्छा मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, और जो लेवल्स हमारे लिए निकल के आएंगे वो 40,800 और 40,750 तक के रहेंगे। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है 400 की, 350 से फिर से मार्केट यहाँ पे सेलिंग देना स्टार्ट कर जाता है, तो एक 40,000 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो फिर से हमें यहाँ पे 39,900 और एक पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। होप्स आपको मैंने जो लेवल्स बताए वो समझ में आए हुए, और किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।